हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हो, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। मतलब मैं वो चीज़ सिखाता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता। टाइपिंग को माना जाता है डिफिकल्ट स्किल। क्यों डिफिकल्ट स्किल माना जाता है? क्योंकि इसके लिए चाहिए होते हैं भाई मेहनत। लोगों का ये कहना है कि इसको सीखने के लिए 4 महीने, 6 महीने और कुछ कुछ लोग 1 साल भी लगा देते हैं। जैसे कि आज और कल मैंने एक इंस्टीट्यूट में कॉल किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे टाइपिंग ज्वाइन करनी है जस्ट टू चेक समथिंग। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरी 0 की स्पीड है और मुझे कैसे भी करके 35 की स्पीड चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बिल्कुल 0 से सीखना है तो 6 महीने लगेंगे कम से कम, और ये सबसे कम उन्होंने मुझे टाइम बताया था। तो मैंने पूछा कितना ड्यूरेशन, मतलब कितना घंटे कराएंगे वो? तो उन्होंने मुझे बोला कि डेली 1 घंटे होगा, 5 डेज क्लास। और मैंने कहा कि अगर मेरा एग्जाम 3 महीने में हो तो क्या किया जाए? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हो जिससे बोलते हैं टारगेट बैच। मैंने उनसे पूछा कि टारगेट बैच में और ये वाले इसमें क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने मुझे बोला कि टारगेट बैच में हम क्या करेंगे, आपको पर आके 500 रुपीज देने हैं, और आपका जो है वो 2 से लेके 3 महीने में स्पीड आ जाएगी आपकी। मैंने सोचा कि टारगेट, तो मैंने पूछा कि आप मतलब 2 घंटे तक आप मुझे टाइपिंग कराओगे, मतलब जितने घंटे की क्लास है आप मुझे समझाओगे, आप मेरी गलतियां बताओगे, सब कुछ बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और इस वजह से मतलब टारगेट तो मतलब यही हुआ ना। टारगेट का मतलब तो है कि आप मुझे चीज़ें सिखाओगे और मैं उसको एक टारगेट सेट करूंगा और उसको अचीव करूंगा, तो ये होता है टारगेट। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, हम आपको बता देंगे आपको क्या करना है और वही आपको करते रहना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी स्पीड आएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी। तो मतलब दुनिया का ये कहना है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा स्पीड। जैसे आए दिन मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ। DSSB के बच्चे से आज मेरी बात हुई थी दोपहर के 2 बजे। मैंने उससे पूछा कि प्रैक्टिस में क्या चल रहा है? तो उसने मुझे बताया कि सर आज मैंने 25 टेस्ट लगाए हैं क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, और आज मैंने 25 के 25 टेस्ट लगाए हैं। और मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरी 30 की स्पीड है, लेकिन आज मैंने इसी चक्कर में 20 से 30 टेस्ट लगाए। तो सर स्पीड कैसे बढ़ेगी ये बता दो, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और मुझे लग रहा है डर। मतलब 25 से 30 टेस्ट लगा लिए, स्पीड नहीं बढ़ रही है, और प्लस क्या है इसमें, डर इन्वॉल्व है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है ये डर की वजह क्या हो सकती है? यार एग्जाम पास है, मतलब कल ही एग्जाम है तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही। फिर मैंने पूछा स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? कह रहे कि सर ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही मेरी। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब उसके सीधे क्लियरली मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि आप टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट लगाए जा रहे हो और आप उसको एफर्ट का नाम दे रहे हो। मतलब मेरी लैंग्वेज में या की मासी 2.0 की लैंग्वेज में से बेवकूफ़ी बोलते हैं। आप सब कुछ भी बोलो लेकिन मैं क्लियर वर्ड यूज करता हूँ, बेवकूफ़ी। मतलब आपने टेस्ट लगाया, आपने ये चेक कर लिया, एक बार मैंने टेस्ट लगाया और मैंने ये चेक कर लिया कि भाई मेरी स्पीड कितनी है, मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, मुझे सब पता है। लेकिन उस पे काम करने के बजाय मैं दूसरा टेस्ट लगा रहा हूँ ये चेक करने के लिए मेरी गलती क्या है, मेरे को किस किस पे काम करना चाहिए। दोबारा से लगा रहा हूँ, 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 लगा क्यों रहा हूँ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये लेकिन पता नहीं टेस्ट बाय टेस्ट मतलब किसने रूल बनाया है कि जैसे एग्जाम आए आप टेस्ट पे टेस्ट लगाते जाओ, टेस्ट पे टेस्ट लगाते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम पास में है और आप टेस्ट पे टेस्ट लगा रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, ऑलरेडी अंदर ही अंदर आप फेल हो चुके हो। और आपको मैं बता दूं कि इंसान तब फेल नहीं होता जब उसके हाथ में रिजल्ट आता है फेलियर का। इंसान तब फेल होता है जब वो अंदर से ये मान लेता है कि वो फेल हो चुका है। जब वो नेगेटिव हो जाता है तो उसी टाइम वो फेल हो चुका होता है। तो फेल होने के लिए रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है। फेल होने के लिए सिर्फ मानसिकता की जरूरत होती है कि वो अंदर से एक्सेप्ट कर ले कि अब नहीं हो रहा, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दैट मीन्स या वो अंदर ही अंदर अपने आप को फेल मान चुका है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपका एग्जाम कल है, तो अगर आपने आज टेस्ट पे टेस्ट लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड योर सेल्फ अ नेगेटिव पर्सन। ठीक है, नाउ यू आर इन डाउट कि क्या होगा। जैसे अभी भी मेरे साथ, मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैंने टेस्ट लगाया लेकिन मेरी स्पीड जो थी वो कम हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए अब बताओ? मैं अभी उसको सजेशन दूंगा, वो उस पर काम कब करेगा?
अरे टेस्ट नहीं लगाने, कल मैंने सेशन लिया 7:30 पे और क्लियरली समझाया, अपना सारा काम छोड़ छाड़ के ये बताया कि भाई टेस्ट नहीं लगाने। मैंने सेशन लिया 11 बजे, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो जॉब करते होंगे, जो कहीं ना कहीं बिजी होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे या सो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो बिजी रखती हैं उनको। मैंने कहा 11 बजे कोई नहीं होगा। 11 बजे भी लोगों ने ज्वाइन किया, 50-60 लोगों ने ज्वाइन किया। मैंने फिर समझाया कि टेस्ट नहीं लगाने हैं, लेकिन टेस्ट फिर भी लगाया। सर एक टेस्ट तो लगाना बनता है। बच्चों का पता है क्या कहना है, सर एक टेस्ट तो लगाना बनता है। एक टेस्ट से क्या हो जाएगा? मन की खुशी। अरे भाई रूल तो रूल है ना। अब सपोज करो कि एक पर्सन है, वो डेली चोरी कर रहा है, डेली चोरी कर रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई चोरी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, गंदा काम है, बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, घर वालों का नाम बदनाम होता है, कुछ नहीं करना आपको चोरी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उसने एक बार चोरी करी। तो मैंने उससे बोला भाई तुझे मैंने इतना समझाया कि चोरी नहीं करनी, तो फिर तूने चोरी क्यों करी? तो वो आके मुझे ये बोलेगा कि भाई एक ही तो चोरी करी है, क्या हो गया? तो ये सही है क्या? तो मतलब वो चोर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि वो डेली बहुत सारे घरों में चोरी करता है। कल उसने क्या किया, सिर्फ एक घर पे चोरी करी, तो वो चोरी नहीं कहलाई जाएगी। ऐसा ही है क्या कुछ? मतलब एक बार करो तो वो चोरी नहीं होती, एक बार करो तो वो खून नहीं होता, बार बार करो तो वो खून ही होता है। मतलब अगर मैं आज किसी को मार दूं तो मैं खूनी नहीं हूँ। एक ही बात तो मारा है, जिंदा हो जाएगा, क्या हो गया? तो भाई टेस्ट नहीं लगाने, नहीं लगाने। जिसका भी DSSB का टेस्ट है, एग्जाम है, वो आज से, मतलब अभी से, बहुत बढ़िया, वो आज से अभी से टेस्ट लगाना बिल्कुल नहीं लगाने। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। आई थिंक यू हैव रीड समवेयर। ठीक है बेटा, इट्स नॉट द सेशन ऑफ रजिया, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो सेशन है, दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू। ठीक है, इसमें हम सिर्फ DSSB की बातें करेंगे। मैंने आपको ये लिंक इसलिए शेयर किया है ताकि आप समझो कि चीज़ें जो है वो बहुत ईजी है। डू नॉट मेक योर सेल्फ हाइपर। ठीक है, आराम से चीज़ें होगी। इसलिए मैंने आपको शेयर किया है, वरना मुझे पता था कि आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे DSSB के लिए। ठीक है, तो ये बात है कि इस सेशन के बाद अगर कोई टेस्ट लगा रहा है, तो दैट आर सॉरी दोज आर इन द लिस्ट ऑफ बेवकूफ। ठीक है, तो ये गलती मत करना। पूरे दिन में एक भी टेस्ट नहीं लगाना। मैं एक भी टेस्ट की बात करूँ कि टेस्ट लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्यों नहीं लगाना। अब सपोज करो कि मैंने टेस्ट लगा लिया। ठीक है, मैं ड्रिल पे ड्रिल कर रहा हूँ, ड्रिल पे ड्रिल कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता ड्रिल पे कोई नेगेटिव होता है। मेरे पास मैसेज आया है नेगेटिविटी का। मेरे ख्याल से एक ही मैसेज आया सुबह से, आज पूरे दिन में मैंने मैसेज देखा, सिर्फ एक ही पर्सन का मैसेज आया कि सर ड्रिल अच्छी नहीं जा रही। एक ही का आया, उसके बाद किसी का नहीं आया, क्योंकि ड्रिल में कभी किसी को नेगेटिविटी नहीं आती। ड्रिल में कभी भी स्पीड देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्पीड देख रहे हो ड्रिल में, इसका मतलब आप टेस्ट ही कर रहे हो। अगर मैराथन में आप स्पीड देख रहे हो तो आप टेस्ट ही कर रहे हो। अगर मैराथन में आप बैक स्पेस नहीं देख रहे तो आप गलती कर रहे हो। मैराथन जो होता है वो स्पीड के लिए कभी नहीं होता है, वो होता है एक्यूरेसी के लिए। वो होता है एरर्स के लिए, कि एरर्स कम होने चाहिए, एक्यूरेसी कम होनी चाहिए। स्पीड भले मेरी 50 से लेके, अगर मेरी 50 की स्पीड है, 10 की स्पीड भी आ रही है, तो भी आप सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि आप 15 मिनट की टाइपिंग कर रहे हो और स्पीड कम होती है। ठीक है, और टेस्ट लगाओगे और आपका ऑब्वियसली बेकार ही जाएगा, क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, वो आज का देख के नहीं दे रहे हो, आप देख के दे रहे हो कल का देख के। ठीक है, तो टेस्ट नहीं लगाने, नहीं लगाने, नहीं लगाने, इट विल मेक यू नेगेटिव। और नेगेटिव होने से आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, इस बात को समझ लेना। जैसे मैंने बताया कि फेल होने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब मत करना। और एक बात, जिसकी स्पीड 30 आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पीड 30 आ रही है, 32 आ रही है, बहुत लोगों की आ रही है। उनको रीजन नहीं पता चल रहा कि स्पीड बढ़ेगी कैसे। एक दिन में तो बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, लोगों का कहना है कंपटीशन सेशन में भी स्लॉट ही करना है उसको, मतलब उसको सिर्फ ड्रिल करनी है। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा था यार, इसलिए मैं मैसेज नहीं पढ़ता। कोई नहीं।
ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम, थोड़ा याद दिलाओ। इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पीड 30 आ रही है, 32 आ रही है, लेकिन बैक स्पेस की वजह से स्पीड नहीं बढ़ रही। उनको यही नहीं पता सबसे पहली बात तो, सर मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? मैंने तो इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो वो कह रहे हैं, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा रीज़न क्या है? अब आप बोलोगे कि सर अगर आप अभी रीज़न बता दोगे तो हम क्या ही अप्लाई कर लेंगे एक दिन में। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी टाइपिंग का सेशन होता है, उससे एक दिन पहले भी अगर आपने सेशन ले लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बट अगर आपके दिमाग में लॉजिक फिट हो गया तो। मैं कोई चेंजेस करने के लिए नहीं कह रहा, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ। आप यूज करोगे तो आपकी 30 से लेके 35 एक ही दिन में आ सकती है। आपको सिर्फ वही करना है। ठीक है। क्या करना है एग्जाम में? सबसे पहले मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड पहले बता दूं आपको कि एग्जाम में होता क्या है। एग्जाम में कौन कौन होता है, क्या क्या चीजें होती है, और क्या क्या चीजें आपको डरा सकती है। अगर आपका पहला टाइपिंग टेस्ट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत लोगों ने आपको मिलकर डरा चुके हैं। ठीक है। और टाइपिंग में मैं आपको बताऊं कि जो टाइपिंग में लोग फेल होते हैं, मेन रीजन यही होता है कि भाई आपके जो स्पीड वाले बंदे होते हैं वो आपको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि आप डरते रहते हो, डरते रहते हो, डरते रहते हो। जैसे अभी भी मुझे, अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला, एक शॉर्ट्स डाला, ठीक है, मतलब नॉर्मली शॉर्ट्स था, ये वाला था, ये जूम मीटिंग वाला शॉर्ट। उसको डाला और डालते ही मेरे पास पता है कितने व्यूज आए? 500 व्यूज डालते ही। और ये 7 मिनट, 7 मिनट में हुए थे मेरे पास, मतलब मैंने डाला, 7 मिनट तक मैंने वेट किया, शॉर्ट्स डाला ये वाला, और मेरे व्यूज जो हो गए थे वो 500 हो गए थे मिनिमम। उसके बाद मैंने चेक नहीं करे, 500 हो गए थे। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आने वाला होता है ना, लोग जाते हैं यूट्यूब की तरफ। ये नॉर्मल है। ये आप कुछ भी हो जाए, आप यूट्यूब की तरफ भागोगे। कहीं भी जाओगे, आपका मन कहेगा कि चलो यूट्यूब पे जाते हैं, क्या पता कोई कुछ बता दे। लेकिन कोई कुछ बताता है और आप नेगेटिव हो जाते हो। तो एक सलाह मेरी तरफ से, मतलब की मासी 2.0 की तरफ से, कि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप यूट्यूब की तरफ बिल्कुल मत जाओ। म्यूट कर दो, डिसेबल कर दो, या अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल आई गेस होता नहीं। ठीक है, तो डिसेबल कर दो मेरे लिए तो। टेलीग्राम को म्यूट कर दो, मतलब आपको चैट जाके म्यूट नहीं करनी टेलीग्राम की, आपको क्या करना है, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन म्यूट करना है। आपको जाना ही नहीं है, ना टेलीग्राम पे जाना है, ना आपको यूट्यूब पे जाना है, कहीं भी नहीं जाना। आपको इंस्टाग्राम चलाना है चलाओ, लेकिन इन दोनों जगह पे आपको नहीं जाना। ये पहला तरीका है नेगेटिविटी से बचने का। अब क्या करना है आपको पूरे दिन में? हाँ, और पूरे दिन में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ड्रिल्स करनी है। ड्रिल्स का मतलब होता है कि अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो एस प्रेस हो जाता है, एस प्रेस करता हूँ तो डी प्रेस हो जाता है, आई प्रेस करता हूँ तो ओ प्रेस हो जाता है, यू प्रेस करता हूँ तो आई प्रेस हो जाता है, ओ प्रेस करता हूँ तो पी प्रेस हो जाता है। ये सब होता है। इसके लिए ड्रिल बनती है। आपके पास अगर ड्रिल है तो आप उसका यूज करो, वरना मैराथन करो 15 मिनट वाली। ठीक है, 15 मिनट्स वाली मैराथन आपको करनी है। उसमें स्पीड से कोई भी लेना देना नहीं है, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, इसमें मैं पास नहीं हो पा रहा, इसमें ब्ला, इसमें ब्ला। भाई ड्यूरेशन बढ़ता है तो एफर्ट भी डालना पड़ता है। ठीक है, आपका जो एफर्ट है अभी तक जो आप करते हुए आ रहे होगे, वो 10 मिनट की टाइपिंग करते हो जो कि 10 मिनट की आने वाली है। आपकी एबिलिटी अभी भी 10 मिनट की है, इस वजह से आपका हाथ दर्द होगा। आपको लगेगा मेरी स्पीड नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। भाई एबिलिटी नहीं है, इस वजह से नहीं आ रही। तो स्पीड मत देखो इसमें, इसमें सिर्फ आप एक्यूरेसी देखो, और कुछ मत देखो। ठीक है। तो अगर मैराथन कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया 15 मिनट्स का मैराथन होता है। स्पीड नहीं देखनी, एक्यूरेसी देखनी है, बैक स्पेस देखना है, एरर देखना है, बस। स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड बता रहा था कि आपको क्या नहीं करना, यूट्यूब नहीं चलाना और टेलीग्राम नहीं चलाना। दूसरी चीज, जिसका भी पहला एग्जाम है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, जिसका भी दूसरा एग्जाम है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ टाइपिंग एग्जाम। कोई सा भी टाइपिंग एग्जाम हो, आपको लग रहा होगा कि आपका डिफिकल्ट है, डी ट्रिपल एस बी, क्योंकि रूल आ चुके हैं नए नए, पता नहीं, तो इस वजह से और डर लग रहा होगा कि क्या होगा उस रूल में। ठीक है। तो जस्ट अ टाइपिंग टेस्ट, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, अभी इस सेशन के बाद से कल तक का बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है, उसको आप कन्वर्ट कर लेना परसों तक के लिए। तो ये सेशन जैसे कंप्लीट होगा, आपको कुछ नहीं करना। आप चाहो तो रात को एक या दो ड्रिल लगा लेना, 15 15 15 मिनट की दो, बस इतना काम कर लेना। विद द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के ब्रेक में दो ड्रिल लगा लेना 15 15 मिनट की।
और ये खत्म आज का दिन। अब कल के दिन की बात करें, जिसका भी सुबह पेपर है, वो टाइपिंग करके जाए या नहीं करके जाए, ये क्वेश्चन आता है। सब बताता हूँ मैं देवी का। ठीक है। तो कल के लिए क्या करके जाए? अगर आपका पेपर दोपहर में है, तो आप क्या करो, टाइपिंग करके जाओ, 100% करके जाओ। मुझे पता है आप सबने सुना है कि उस दिन टाइपिंग नहीं करते, जिस दिन टाइपिंग होती है उस दिन उससे पहले भी नहीं करते हैं। लेकिन बताने वाले में थोड़ी नॉलेज कम थी, या सुनने वाले में थोड़ी पावर कम थी सुनने की। तो पूरा रूल ये था कि टेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस करते लेकिन टेस्ट नहीं करते। प्रैक्टिस में स्पीड नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सिर्फ हाथ चलाते हैं। मतलब ऐसा ना फील हो कि यार मैंने 10 घंटे से टाइपिंग नहीं करी, अब क्या होगा मेरा। ठीक है, आप नॉर्मली टाइपिंग करके जाओ, स्पीड मत देखो, कुछ मत देखो, नॉर्मली टाइप करते जाओ। तो हाँ, करके जानी है। अगर आपका कल एग्जाम है तो सुबह भी करके जानी है और रात को भी करनी है, लेकिन टेस्ट नहीं करना। सिर्फ नॉर्मली 15-15 मिनट के 2 पैसेज कर लेना, खत्म बात। हाथ भी चलता रहे और ये भी फील ना हो कि 14 घंटे में या 10 घंटे से पहले हमने टाइपिंग नहीं करी। ठीक है। उसके बाद हो गई सुबह। ठीक है। अब आप सेंटर के लिए निकल गए, तो क्या करना है आपको भाई? एक ईयरफोन आता है, शायद आप सभी को पता होगा। ईयरफोन को क्या करो, कानों में लगाओ, गाने चलाओ और सुनते सुनते जाओ। ठीक है। भाई अगर गाड़ी चलाते तो मत सुन के जाना, कि आप बोलोगे सर आपने कहा था सुनते सुनते जाओ पर ठुक गए। ठीक है, ये सब नहीं करना। अगर आप ऑटो वगैरह में जाते हो या कैब वगैरह में, तो आप ये कर सकते हो। मतलब किसी को कोई मैसेज नहीं कि भाई तेरी कितनी स्पीड आ रही है, किसी के मैसेज नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई, किसी की तरफ नहीं दौड़ना आपको। आपको सिर्फ म्यूजिक की तरफ दौड़ना है, उसे 1 घंटे में या 1.5 घंटे जो भी आपको लगने वाले रास्ते में। ठीक है। ये आपको काम करना है। अब आप पहुंच गए सेंटर। सेंटर में पहुंचते ही क्या करना है आपको? किसी से बात नहीं करनी कि भैया 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 आपकी स्पीड कितनी आ रही है, दीदी 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 आप कहाँ से हो। किसी को कुछ नहीं पूछना। ठीक है। आराम से गाने सुनते हुए आओ। गाने सुनते हुए जाओ। ठीक है। किसी से कुछ बात नहीं करनी। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। अपने आप को दूर रखो, किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है कि भाई तू कहाँ रहता है, ये आज चल साथ में चलेंगे, किसी से कोई बात नहीं करनी। ठीक है। आराम से जाओ, गाने सुनते सुनते, दूर रहो भीड़ से, किसी से कोई बातें नहीं। जैसे टाइम हो जाए अंदर जाओ, अभी भी किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई लेना देना नहीं कि भाई तेरी कितनी स्पीड आ रही है, 50 की। और आपने उसको बता दिया कि भाई मेरी तो अभी 35 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, और आप सोचोगे यार 50 की स्पीड वाला है तो ऐसे ही क्वालिफाई कर गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी 50 की स्पीड है, मोटिवेशन वाले से बहुत। ठीक है। जिसकी 50 की स्पीड है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, कि जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा खतरा। आप सबको लगता है कि यार इसकी तो 60 की स्पीड है तो ऐसे ही निकाल लेगा। तो मैं अब बता दूं, उसके कम चांसेस है, आपके ज्यादा चांसेस है। अगर आपके 32 की स्पीड आ रही है और आप डरे हुए नहीं हो, तो आपके ज्यादा चांसेस है। लेकिन रूल ये है कि आप एआर वेबसाइट पे टाइपिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी 32 की स्पीड है तो ऑलरेडी आप पास हो चुके हो। ये मत सोचना कि आप पास नहीं हुए हो। 32 की स्पीड वाला भी पास है, 30 की स्पीड वाला भी पास है। क्योंकि वहां पे जो एग्जाम आता है वो कैसा आता है मैं आपको बता दूं। हाइफन जो आते हैं ना के बराबर आते हैं, मतलब अगर आ भी गया तो 2 से लेके 3 ही से ज्यादा नहीं आता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं, तो एक भी नहीं दिखेगा आपको स्पेशल कैरेक्टर, और डी ट्रिपल एस भी है तो दूर से दूर तक कोई लेना देना है नहीं। है ना। स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता सर, ऑल्ट कीज कितनी आएगी? तो मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका दूर से दूर तक कोई लेने देना नहीं होता है हमारा ऑल्ट कीज का, क्योंकि वो डिसेबल होती है। अब सपोज करो आप टाइपिंग करते करते आपका हाथ चला गया ऑल्ट की पे, तो उनके तो वो गड़बड़ा जाएगा ना, मुझे सिस्टम होता है। ठीक है, वो लिमिटेड चीजें उसमें ऐड करते हैं, बाकी सबको डिसेबल करते हैं। और अगर उन्होंने डिसेबल नहीं करा ऑल्ट को, तो ऑल्ट से आपको नहीं पता कि कितनी सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो डिसेबल करना कंपलसरी होता है। तो इसलिए ऑल्ट की कभी भी काम नहीं करती है। आप सबको लगता होगा कि ऑल्ट की का इसका क्या कोड है, उसका क्या कोड है। तो मैं तो बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आने ही नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं करनी ऑल्ट की। अब सपोज करो कि आप दबा रहे हो, क्या बोलते हैं, कंट्रोल दब गया आपका, आपको सी दबाना है, शिफ्ट सी दबाना है, लेकिन कंट्रोल सी दब गया, तो क्या, और सिलेक्ट भी हो गया। तो आपको क्या लगता है शॉर्टकट की काम कर जाएगी? भाई ऑल्ट की, कंट्रोल की, कोई भी शॉर्टकट की काम नहीं करती है। ठीक है। ये 100% का रूल है ये, कि ना ऑल्ट की काम करती है ना कंट्रोल की काम करती है। नॉर्मल कीज काम करती है, जो कि हमारी फर्स्ट रो होती है, सेकंड रो होती है, थर्ड रो होती है, नंबर्स रो होती है। कैप्स लॉक ऑन हो जाता है भाई। ये नहीं है कि कैप्स लॉक, मैं देखता हूँ कि अभी मैं देख रहा था किसी ने मैसेज डाला कि सर कैप्स लॉक तो शायद वहां पे ऑफ होगा। भाई कैप्स लॉक कभी ऑफ नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है कैप्स लॉक से कैपिटल करने की। ठीक है।
और मतलब सीधी सी बात है, जो एग्जामिनर है वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो सोचता है कि चलो इसको ऑन कर देते हैं, क्या पता सामने वाला ऑन कर दे और गेम ओवर हो जाए, ताकि कम हो जाए बच्चे। ठीक है, तो ऑन रहता है कैप्स लॉक। ऑन क्या रहता है, मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है, आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा अगर आप कैप्स लॉक के आदी हो तो अनादि हो जाओ अभी से, कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करते, शिफ्ट का यूज़ करो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर शिफ्ट का कैसे यूज़ करें, अगर उसमें लिखा आ गया एग्रीकल्चर कैपिटल लेटर में, AGRICULTURE, अगर कैपिटल में आ गया, तो मैं थोड़ी ना बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ सर, मैं आपके कहने पे मैं कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करूंगा। मैं तो कैप्स लॉक का यूज़ करूंगा ना, मेरा तो टाइम बचेगा 10 बार ट ट ट ट करने से अच्छा। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकल नहीं होते, जैसे आप एयर वेबसाइट पे देखते हो, नहीं होते ऐसे। ठीक है। जब टाइपिंग टेस्ट होता है ना वो लॉजिकल होता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको बता दूं कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जो फुल स्टॉप के बाद आता है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद जो कैपिटल आता है वो कैपिटल हो सकता है। और दूसरी चीज़ है क्या हो सकता है, एब्रीविएशन। अगर आपको नहीं पता एब्रीविएशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं, कंसल्टेंसी। ओ, और कोई शॉर्ट फॉर्म, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, दैट इज एब्रीविएशन। ये है एब्रीविएशन भाई। अच्छा ओके। ठीक है। तो ये है एब्रीविएशन, ये होता है कैपिटल, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आ गया तो 2 लेटर 3 लेटर, ज्यादा से ज्यादा चार, वैसे तो चार का भी कोई लेना देना नहीं है, ज्यादातर दो या तीन, तीन मान लो ज्यादातर, या चार मान लो, इस इसरो। ये होता है कैपिटल लेटर, इसके अलावा कोई कैपिटल लेटर नहीं होते जो आप वेबसाइट पे देखते हो। जैसे कभी कभी मैं टाइपिंग करता हूँ, लाइव टेस्ट देता हूँ यार पे, तो इतने स्टूपिड पैसेज होते हैं जब मुझसे ही नहीं होते, मतलब मेरा मन नहीं करता, मुझसे नहीं होते का मतलब है कि मेरा मन नहीं करता, इतने इलॉजिकल होते हैं। तो इलॉजिकल पैराग्राफ कभी नहीं आता, कभी भी फुल स्टॉप चल रहा है, कभी भी कैपिटल हो रहा है, कभी भी हाइफन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्वेश्चन है कि नंबर्स कितने आते हैं। भाई नंबर्स जो आते हैं, वैसे तो 4 5 ही आते हैं नंबर्स, लेकिन अगर ज्यादा आ गए तो क्या होगा, आपको ईयर्स दे सकते हैं 3 4 जगह, 3 4 जगह मतलब, आपको ऊपर दे दिया, स्टार्टिंग में दे दिया, थोड़ा 3 4 लाइनों के बाद दे दिया, आपको 2 लाइनों के बाद दे दिया, तो ऐसा 3 से 4 बार आ सकता है अगर आ गया तो। वरना तो नॉर्मली नंबर्स होते हैं। आपको कभी भी ये नहीं होगा कि सर नंबर ज्यादा आ गए थे इस वजह से मेरा टेस्ट बेकार चला गया, हाइफन ज्यादा आ गए थे इस वजह से मेरा टेस्ट ज्यादा बेकार चला गया, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। ये सिर्फ डराने का एक तरीका होता है, जो कि यूट्यूब वाले एक्सपर्ट होते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है कि भाई मैं सिलेक्टेड हूँ, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आता है, ताकि उसकी वीडियो चल जाए, उसका काम हो जाए। ठीक है। हाँ, ये बात है। एग्जाम बहुत इजी आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप हाई कोर्ट का उठा के देख लो, आप सुप्रीम कोर्ट का उठा के देख लो, आपका तो कुछ भी नहीं है उन सबके सामने, आप किसी का भी उठा के देख लो, लेकिन उससे बात करना जिसने सच में एग्जाम दिया हो। ठीक है। जो अकेले टाइपिंग करके ना गया हो। हाथ क्यों कांपता है मैं आपको बता दूं। आप बोलोगे सर इतना इजी एग्जाम होता है, तो लोग फेल क्यों होते हैं और हाथ क्यों कांपता है। पहला रीजन है कि भाई अकेले टाइपिंग करके जाओगे, तो यही होगा ना। अब सपोज करो मुझे गिटार प्ले करना आता है, अकेले मुझसे प्ले करवा लो भाई, ठीक है, वो मेरे दिल के चैन में प्ले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने सामने एक कहोगे कि सर आज हमारे सामने प्ले करके दिखाओ, तो मेरे वो दिल के चैन नहीं निकलेगा, फिर वो निकलेगा भाग भाग, ठीक है वो। ठीक है। तो भाई ऐसा होता है कि अकेले टाइपिंग करने में बहुत फर्क है, और सबके सामने टाइपिंग करने में बहुत फर्क है। अकेले करके जा रहे हो तो थोड़ा आपको चिंता, टेंशन, थोड़ी सी तो बात है भाई, अकेले टाइपिंग करके जाओगे तो ये गलत है भाई, अकेले टाइपिंग करके नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं, यूट्यूब में ये किसी ने नहीं सिखाया सर कि अकेले टाइपिंग करके मत जाओ। उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया। उन्होंने बोला कि टेस्ट पे टेस्ट लगाओ, उन्होंने बोला कि अगर एक टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा तो दो लगाओ, दो नहीं जा रहा तो 40 लगाओ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि अकेले टाइपिंग मत करो। अगर पूरे यूट्यूब वाले यही सिखा दे कि अकेले टाइपिंग मत करो, तो कि किसी के दिमाग में ये नहीं होगा कि सर मेरा हाथ कांप गया। कभी कोई नहीं बोलेगा मेरा हाथ कांप गया, लेकिन बोलता जरूर है सर वहां का प्रेशर बहुत होता है सर, प्रेशर। लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता, अकेले टाइपिंग करके, अकेले टाइपिंग करके। अरे, तो आज से दिमाग में डाल लो कि कभी भी कोई पूछे, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आपको लग रहा होगा खाली आपको समझा रहा हूँ,
मैं आज चाहता हूँ कि ये सेशन जो भी ले रहा है उसके बाद कोई रिव्यू मांगे ना मांगे, कोई टेंशन में है, कोई मैसेज आप देख रहे हो तो उसको बोलो कि भाई अकेले टाइपिंग मत करो, आधे आधा प्रेशर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है। तो ये है पहली बात। पहला है हाथ कांपने का, ये पहला रीजन कि हम क्या करते हैं, अकेले टाइपिंग करके जाते हैं, इस वजह से हमारा हाथ कांपता है, पहला रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है, भाई मेरे से मांगिए 35 की स्पीड और लोग जा रहे हैं 50 की स्पीड, 55 की स्पीड। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर, मैं कह रहा हूँ कि आपके फ्रेंड, आपको लग रहा है ना आपका फ्रेंड बोल रहा है, आप किसी भी रैंडम को मैसेज कर लो, किसी भी रैंडम, किसी का भी मैसेज आया होगा ग्रुप में, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो कि भाई मेरा कल एग्जाम है, कितने टेस्ट लगाऊं। फिर देखना मैसेज दे दनादन, दे दनादन, ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि बस पूछो मत, जैसे 10 बार उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। पर अब तो बस उनसे ज्यादा नॉलेज वाला कोई पर्सन नहीं है। टाइपिंग टेस्ट को डिफिकल्ट बनाने वाले हम ही हैं। हम ही मतलब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप सबकी बात कर रहा हूँ, आप सभी हो। ठीक है। तो पहला है कि आप क्या करते हो, अकेले टाइपिंग करके जाते हो। दूसरी है कि आप अपनी स्पीड मांगिए 35 की स्पीड जाके, जैसे उनको देख लो, JK SSB वालों को, यहाँ पे है JK SSB वाले, रजिया है, ठीक है, या बहुत सारे लोग होंगे इसमें JK SSB वाले। अब उनके में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतने ज़्यादा मार्क्स। तो वहाँ पे स्पीड की लड़ाई नहीं होती है, वहाँ पे मार्क्स की लड़ाई होती है, मतलब इनडायरेक्टली स्पीड की लड़ाई होती है वहाँ पे। लोग पता है क्या कहते हैं, मतलब कॉल करके JK SSB वालों का जब भी मेरे पास कॉल आता है, उनकी स्पीड नॉर्मल, ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों की नॉर्मल स्पीड है 35, 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड है। अगर आ गई तो मेरे को कॉल करके सिर्फ ये पूछते हैं कि सर मेरी 40 की स्पीड है, क्या मेरी 70 की स्पीड हो जाएगी? 70 की स्पीड, विच इज़ टोटली इलॉजिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, 100% हो सकती है, 101% हो सकती है विद माई टाइम। बट अगर आपको रूल पता है, आपको पता है किस चीज़ के पीछे भागना है, क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या चीज़ें करनी है, तो है। लेकिन अगर आप की स्पीड ही 35 है और आप इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, मांगी 35 है पास होने के लिए, और आप लेके चल रहे हो उतनी, भाई पहले आप टारगेट बनाओ कि पहले 40 की स्पीड लाओ, फिर 45 की लाओ, फिर 50 की लाओ, फिर 55 की लाओ, फिर 60 की लाओ, फिर ये, फिर वो, ये, फिर वो, फिर वो, फिर पहुंच जाता है 70 पे। आप चाहते हो आप नीचे बेल बजा रहे हो और आप मैं सीधा ऊपर चढ़ा दूं आपको, ऐसा नहीं हो सकता भाई, सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको चाहते हो आपकी स्पीड 30 आ रही है, DSSB की बात कर रहा हूँ, 35 भी नहीं आ रही है आपकी स्पीड और आपको डर लग रहा है कि मैं यहीं पे पास नहीं हो पा रहा और वहां पे पास कैसे हो जाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 101% आप पास हो जाओगे अगर आप थोड़े काम होके टाइपिंग करो। अगर आप किसी के पास ना जाओ, किसी के पास भी ना जाओ, मेरे पास भी मत आओ, मैं तो कह रहा हूँ। आप ये भी मत सोचो कि मेरे पास आने की जरूरत पड़े, मैं कह रहा हूँ किसी के पास मत जाओ, भूल जाओ कि दुनियादारी कुछ भी है। कोई भी, किसी ने भी एग्जाम दिया हो नहीं दिया हो, किसी से कोई सजेशन नहीं, चुपचाप से टाइपिंग करो और चुपचाप से चले जाओ। ठीक है। तो भाई अपनी क्वेरीज पूछना, क्योंकि मुझे जाना है पढ़ाने। अपनी क्वेरीज ओनली DSSB, मैं आपको बता दूं ये सेशन जो है वो मेनली DSSB वालों के लिए है। अगर आपने ज्वाइन किया है, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने ज्वाइन किया है, तो सीख के जाओगे यहाँ से। लेकिन यू कैन नॉट आस्क क्वेरी टुडे, कोई भी क्वेरी नहीं पूछेगा एक्सेप्ट DSSB, सिर्फ DSSB चाहिए मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, आज के लिए थोड़ा सा ठहरो, तो थोड़ी देर और ठहर जा, उसके बाद ठीक है, सिर्फ DSSB। यस, नाउ यू कैन स्पीक अप। सर जैसे मेरे ना एरर नमस्ते पाँच सर। आ हेलो। हम्म। सर या मेरे एरर जो है 5 के आसपास है, 5 से मतलब 5 6 4 3 2 ऐसे आती है। और हम्म। बैक स्पेस जो है 100 के आसपास है, 100 कभी हम्म। 80 कभी 60 ऐसे आते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? स्पीड तो मैं पहले। आप पूरी तरीके से ऑलरेडी पास हो चुके हो, और मेरी नज़र में अगर आप पास हो चुके हो तो मुझे लगता है दुनिया की कोई चीज़ आपको फेल नहीं कर सकती। ठीक है, कोई नहीं फेल कर सकता, एक्सेप्ट कि इस कॉल के बाद अगर आप किसी के पास जा रहे हो, कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, कोई टेलीग्राम पे जा रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, ये सारी बेवकूफ़ी ना करो, तो ऑलरेडी आप पास हो चुके हो, यू कैन सेलिब्रेट। अगर आप इसके बाद कुछ, सर सर मैं जैसे ये आपने सुन रहा आपने स्पीड के बारे में कहा था सर कि 50 तक, तो मैं कोई नहीं, मतलब आप कुछ कम मत करिए, करो, अब कम आप कुछ करिए। मत करो, कुछ भी मत करो, ये सारी चीज़ें जो समझाइए वो मत करो, ऑलरेडी आप पास हो चुके हो। ठीक है। ठीक है सर, अभी थैंक तक तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, जब मैं इतनी स्पीड स्पीड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ चुका है, अब आप मानो ना मानो, लेकिन आपका दिमाग कैच कर चुका है कि मुझे स्पीड के पीछे नहीं भागना। ठीक है, तो यू। यस उसको सर। छोड़ो आप, और बताओ। सर हाँ जी।
सर ये जो है 5% एरर, ये जो है ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये पहले से ही था कि अभी अभी रूल आया है देखो कुछ? यार, मैं आप सबको बताऊं कि अगर आपको लग रहा है ये न्यू रूल है, तो सिंपल सा रूल है। इसमें आप सबने पता नहीं क्या रीड किया है क्या नहीं किया है। तो सिंपल सा रूल है कि अगर हम जितना भी टाइप कर रहे हैं उसमें से अगर हम 5% की एरर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा एरर होगी तो हम फेल हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है। मुझे ये चीज पता ही नहीं थी पहले। मतलब सब मुझे जगह लगा होता है। सर। अगर नहीं भी पता हो तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो होता ही है, बट उन्होंने ऑलरेडी अलग से दे दिया, तो आप सबको लग रहा है नई चीज है। तो कुछ भी नहीं है उस रूल में। मैं देख रहा हूँ कि लोग टाइपिंग छोड़ के रूल के पीछे लगे पड़े, भाई इसका रूल समझा दे। अरे समझाना क्या है भाई, सिंपल सी चीज है। नाइन्टी सर फाइव की एक्यूरेसी मांगी अब है मेन ना। बात ये है सर, जैसे आप बोलते हो ना कि सबके हाँ साथ करना है, तो मैं कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हाँ मेरी 40 या 37 भी आई है, मतलब 38 37 नेट स्पीड आ जाती है। हाँ। लेकिन उसके अंदर ना एक्यूरेसी 92 की होती है। ये बात है। भाई एक्यूरेसी में कल एग्जाम। हाँ कभी तो। कोई नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो। अभी आपने सेशन लिया ना, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी जा चुकी है, तो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सब छोड़ दो। कोई टेस्ट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। जो अभी समझाया बस वही करना है। आपको सिर्फ ड्रिल करनी है। और मैंने बोला 15-15 मिनट की 2 ड्रिल, और कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में जा चुका है सब कुछ। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि मुझे सिर्फ स्पीड ऑलरेडी है। अगर आपकी यहाँ पे 37 आ रही है तो आपकी आराम से वहाँ पे 42-43 आएगी, जो कि मोर देन इनफ है ना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग को इतना समझा लो कि भाई स्पीड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए। और बताओ कोई। मतलब मेरा कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे सही करता रहूँ, ये ना वही भागो कि करना मुझे है, भागना 100% भागना। आपको करना है। ये नहीं मैं आप सबको बोलता हूँ बैक स्पेस ज्यादा प्रेस मत करो, बैक स्पेस ज्यादा प्रेस मत करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि एरर जीरो करो। भले बैक स्पेस आपका 150 आ जाए, लेकिन आपको एरर तो जीरो रखनी है। मतलब एरर चलो जीरो नहीं, आप सबकी 5 भी हो रही है तो भी चलेगा। लेकिन एरर कम से कम रखनी है। गलती हो रही है तो आपको सुधारनी है। ऐसा नहीं बैक स्पेस कम करने के चक्कर में आप एरर ही नहीं सुधार रहे। ठीक है। सर सुनो ना। हाँ जी। बैक बैक अभी हेलो। ऑलवेज कम है, ऐसा क्यों? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। हेलो। अब आ रही है, बोलो। ज्यादा ज्यादा बैक स्पेस प्रेस करते तो लेकिन सर कभी कम ना लाइन स्किप 30-30 के आसपास ही आते, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं, यहीं पे स्टक हो गई है। एक सेकंड, आप दोबारा से अनम्यूट करना क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था। अब करो अनम्यूट, फिर दोबारा पूछो। हेलो सर, ज्यादा बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पीड कम हो हाँ। जाती है, 30 के अराउंड ही रहती है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। आपको नहीं लगता ये लॉजिकल है कि ज्यादा बैक स्पेस प्रेस करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी? लगता है लॉजिकल या नहीं लगता है? ऐसे लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगता है क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये आपको पता होता है कि सही हो रहा है मेरे साथ? बैक स्पेस ज्यादा हाँ करोगे, आपने ऑलरेडी इतने सारे लेटर वेस्ट कर दिया, आपने पूरी एबिलिटी लगा दी। जब बैक स्पेस ज्यादा हो ना, तो आप समझ जाना आपकी पूरी एबिलिटी आ चुकी है। इससे ज्यादा आपकी एबिलिटी नहीं है। अब आप नीचे ही जाओगे, ऊपर तो जा नहीं सकते। तो एक ही समझदारी है, बैक स्पेस कम करो तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, वरना उसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपकी स्पीड बढ़ने का। हार्ड वर्क से स्पीड नहीं बढ़ती है, स्मार्ट वर्क से स्पीड बढ़ती है। ठीक है। हार्ड वर्क से तब बढ़ती है जब आपकी सर स्पीड जीरो है और आपको 20 की स्पीड तक लगे जितना, तब आपका हार्ड वर्क काम आता है। उसके बाद स्मार्ट वर्क आता है। सर मेरी हेलो सर। एक्यूरेसी 97 आ रही है बहुत बढ़िया है। और स्पीड 37 38 आ रही है, लेकिन जब कई बार है ना लाइन स्किप हो रही ये है कई फिर बार तो तो कई मतलब बार छोड़ो, ऐसे नहीं होगा वहां पे। ठीक है, जूम कर लेना। बट आपको आप सबको यही सजेशन है कि जूम जरूर करना। जूम का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो डीएसएसबी की साइट हाँ पे जो दे रखे हैं ना, उस पे हाँ। नहीं होता वो जूम। मैं जूम करके कर रही हूँ तो मेरा नहीं हो रही लाइन स्किप, लेकिन ये ऐसा उसमें होता हो नहीं है रही है स्किप कोई भी मेरी। एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कम दिखता है, जिनको ज्यादा दिखता है, वो क्या करेगा। सर अभी जब भी जूम का हाँ हेलो मॉक सर। में ऑप्शन है नहीं। बोलो। देखो, अगर जूम का ऑप्शन नहीं है ना, तो टेक्स्ट भी किसी को इतना छोटा नहीं लगेगा, पहली बात। ठीक है। आप जो वेबसाइट यूज करते हो ना, वो 10-20 रुपए की होती है, फ्री की वेबसाइट होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें फॉन्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो आप जैसे यार का वो फॉन्ट देखोगे तो छोटा ही होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो वहां पे कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आके मुझे ये बोलो कि सर वहां पे फॉन्ट ही इतना छोटा था कि मैं फेल हो गया। कभी कोई नहीं बोलेगा, आज तक किसी ने नहीं बोला। ये रीजन तो कभी नहीं हुआ। तो टैक्स से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उसको तो आप भूल जाओ। ठीक है। वो नहीं होता कभी। और बताओ। सर हेलो अभी सर। जब बीएससी की सर जब बोलो। सर सर अभी जब बीएससी की अभी डेट आएंगी, एग्जाम डेट, तो स्लॉट कम करने और टेस्ट लगाने कि नहीं लगाने? जब डेट पास आएगी, मतलब अगर आपके 10 दिन बचे होंगे, सॉरी 5 दिन बचे होंगे, तो आपको हम्म। टेस्ट नहीं लगाने। लास्ट के 5 डेज। क्योंकि सर
मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, अभी मार्क्स आ रहे हैं तो कभी अचानक से कभी कम मार्क्स आए ना तो थोड़ा निगेटिविटी हाँ आ तो जाती टेस्ट है देना ना। बंद कर दो इस टाइम, जब आपको लगे ऐसा हो रहा है कि आप फिर आपको टेस्ट लिख देना। एग्जाम डेट आने के बाद टेस्ट और स्लॉट भी कम कर देने के, इन्हें प्रैक्टिस कम करने की ना। प्रैक्टिस कम नहीं करने की, टेस्ट कम करने के। टेस्ट कम करने का, ठीक हाँ या बंद कर मेरा दो। एक डाउट। हेलो। हाँ जी। सर सर एग्जाम में कीबोर्ड से भी फर्क पड़ता है सर, जैसे कि मैं दूसरे देखो कीबोर्ड अगर से आप प्रैक्टिस कर रहा अकेले हूँ। अकेले टाइपिंग करके जा रहे हो तो 100% कीबोर्ड से फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो आपको पड़ेगा, भले आपने 10 सर मैं कीबोर्ड यूज करे हो। हाँ जी। कंपटीशन सेशन लेते थे सर, थोड़े फिर बहुत प्रॉब्लम नहीं दो तीन आएगी, लिए। ठीक है, अगर आप आ रहे हो उसमें तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर पहले हुआ मेरे साथ ऐसे कि मैंने घर पे दूसरा कीबोर्ड से प्रैक्टिस किया, और वहां अगर दूसरा कीबोर्ड मिल जाता तो सर वो एकदम से पूरा हाथ कांपने लग जाते थे सर। यार फर्क पता है, पहले का फर्क और अभी में पता है क्या फर्क है? बताओ क्या फर्क है? पहले भी टाइपिंग टेस्ट था, अभी भी टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नहीं पता? पहले आपसे नहीं जुड़े थे सर, बस इतना ही है। बात है। ठीक है, फर्क है बहुत। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी। एआर से टेस्ट या फिर बताऊं मैं, मतलब जो वो होते हैं 15-15 मिनट वाले, ऐसा होता है कभी 37-38 स्पीड आ जाती है, कभी कभी 33-34 पे भी अटक जाता हूँ। तो मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? यार अगर आपकी एक्यूरेसी की वजह से स्पीड नहीं बढ़ रही है और आपको लग रहा है मेरा बैक स्पेस ज्यादा है, मेरी एरर ज्यादा है, इस वजह से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, पहले तो सबसे पहले ये रीजन देखा करो कि स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही है। आप सबको पता तो होता है स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, लेकिन ये पता नहीं होता क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर आप मेरे सेशन से हो या कोई भी सेशन आपने अटेंड किया हो या यूट्यूब की वीडियो भी ध्यान से देखी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एरर ज्यादा है इस वजह से स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरा बैक स्पेस ज्यादा है इस वजह से स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं टेस्ट पे टेस्ट लगा रहा हूँ इस वजह से स्पीड नहीं बढ़ रही। अगर आपको लग रहा है ये तीनों रीजन है, तो भाई सबसे पहले तो इन तीनों को सही करो, उसके बाद आप स्पीड के पीछे जाओ। लेकिन आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो समझ जाना कि आप स्लॉट नहीं लगा रहे हो, आप 15-15 मिनट के स्लॉट नहीं लगा रहे हो भाई, ये दोनों रीजन है बहुत सिंपल से। हेलो सर। यस। सर मेरी ना स्पीड में, मतलब मेरी स्पीड एआर पर 45 to 50 के अप्रोक्स आ जाती है बीच में। और हाँ। मेरी एक्यूरेसी भी 97 से, मतलब 97 या उससे अबव ही रहती है। तो हम्म। मैं अपनी स्पीड कम करके टाइप करूँ एग्जाम में, या अगर आप चाहते हो उससे आराम भी? से पास होना तो एक ही सजेशन है कि भाई स्पीड कम कर लेना, अगर आप चाहते हो खेलते खेलते आप पास करना। तो आराम से स्पीड करके, और मैं अभी मेरे पास 4 कीबोर्ड है, तो मैं सब पे प्रैक्टिस करूँ अभी या एक ही पे स्टिक रहूँ? आप ज़्यादा डेल पे करो और कंपटीशन सेशन में आओ, ये दोनों। और जैसे पता है अभी मैं अब कर रहा हूँ ना, तो मेरे बैक स्पेस बढ़, जब से मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है ना, तो मेरे नॉर्मल है बैक वो, स्पेस ठीक है, बढ़ गया आपको है। लग रहा है आपके साथ है, आप मैसेज डाल दो ग्रुप में किस किस को डर लग रहा है, सभी कह देंगे सबको डर लग रहा है, कोई ये नहीं बोलेगा उसको डर नहीं लग रहा है, ठीक है। मेरे 50 के आसपास रहते थे बैक स्पेस, और वही मेरे अब 90 100 टच हो लास्ट के टाइम जाते हैं। पे ना मैं आपको बताऊं सच बात कि लास्ट के 2 से 3 दिन में आपको प्रैक्टिस की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, आपको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं देता, इस वजह से आप सारे डरे हुए रहते हो। अगर यही काम वो फालतू चीजें करने से अच्छा अगर आपको मोटिवेट ही कर दे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, आप कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन वो चीज करेगा कौन, उसके पैसे थोड़ी ना मिलते हैं मोटिवेशन के, डराने के पैसे। हेलो सर, एक डाउट है। यस। सर एग्जाम 30 जुलाई को है, तो अब क्या करें? 32 की स्पीड आ रही है, 97 की एक्यूरेसी है। ठीक है भाई, अपने से स्लॉट पे ध्यान दो, टेस्ट बिल्कुल बंद कर दो, अगर टेस्ट देना है तो 8 बजे होता है, 8 बजे आ जाना टेस्ट देने सर कॉम्पिटिशन सेक्शन में, ठीक है। फिर अब उसमें प्रैक्टिस की कैसे करें सर, ये बताओ दो कुछ। 15-15 मिनट के आपको मैराथन करने हैं, स्पीड पे ध्यान नहीं देना, 15 मिनट तक हाथ चलाओगे तो ऑलरेडी आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने अपनी एबिलिटी बढ़ा दी, तो आपका मन करेगा कि जल्दी से कंप्लीट करने का, 15 मिनट तक ना कोई हाथ नहीं चलाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं चलाना ड्रिल चाहता। कैसे करते हैं सर, उसके बारे में बताओ कुछ। क्या कह रहे हो? ड्रिल ड्रिल के बारे में बताओ कुछ सर। ड्रिल छोड़ो, अभी ड्रिल ना बाय करनी पड़ती है, तो अभी रहने दो उसको, 5 दिन के लिए क्या ही बाय करोगे आप, ठीक है। आप मैराथन करो और उसको एज अ ड्रिल करो, और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो, बैक स्पेस पे ध्यान दो, और आपकी जो एबिलिटी है वो ऑलरेडी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। ड्रिल को छोड़ दो अभी, लास्ट टाइम पे क्या ही ड्रिल था। और बताओ कोई। सर ड्रिल में कितने वो होते हैं वीडियो, उसमें ड्रिल में कितने चैप्टर होते हैं सर? यार ड्रिल में चैप्टर वाइज नहीं है, उसमें वही है जिसको जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो हर चीज़ की ड्रिल बना रखी है, अगर आपको ए और एस में नहीं है तो आपके लिए वो खराब है वो ड्रिल, अगर आपको एस और डी में नहीं है तो हर चीज़ की ड्रिल बना रखी है। इसमें कोई नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, नंबर ऑफ हाँ, वो तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, 2 फाइल दे रखी है। मुझे सर हम्म।
मुझे सर पता है उसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये नहीं होते हमारे, जैसे JKL है, JKL पे तो मूव रख लेते हैं, इधर सा रख लेते हैं, FD ऐसे पे। जो ऐसे F से G दबाते हैं ना, ऐसे ये जो TGB और YHN, ये 6 अक्षर हाँ पूरी टाइपिंग की हवा खराब कर देते हैं। ये है चक्कर तो। ठीक, तो आप उसके ड्रिल ले सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं दे दूँ। सर सर पेमेंट तो मैंने कर दी अभी, सेशन लेते लेते पेमेंट तो कर दी, उसका बताओ क्या करना है, स्क्रीनशॉट अभी भेजना क्या बताऊंगा ना करना है? बेटा, अभी पेमेंट अभी मैं कैसे बताऊं आपको, आपको पता है ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो अच्छा सकता, ठीक या है। तो मैं मैसेज मैसेज खेल लूँ या तो मैं आप सबका डर दूँ कर दूँ। नहीं नहीं, आप और मैं बताओ पर्सनल कोई। मैसेज कर दूंगा। हम्म। सर सर हम जब अकेले में टेस्ट देते हैं ना, यानी हाँ। कंपटीशन सेशन अकेले में, तो 18-19 मार्क्स आ जाते हैं। हम्म। लेकिन अब इंस्टीट्यूट में गए तो इंस्टीट्यूट में 50 से 60 बच्चे रहते हैं बराबर। हम्म। तो उधर क्या हो जाता, स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली हाँ, उधर ही। क्योंकि अकेले में एकदम वहाँ पे परफेक्ट, वही एकदम ध्यान परफेक्ट रहता है ना होता कि है। भाई स्पीड दिखानी है, स्पीड दिखानी है, और नहीं कैसे भी नहीं नहीं, दोस्त ने सर, वो दोस्त ने एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, सब अननोन पर्सन। लेकिन क्या हो जाता है उस आवाज की वजह से, नहीं ऐसा लगता पट पट एकदम फास्ट कर देने का और सबमिट कर दे, ऐसा हो जाता है। कितनी बार गए हो सर यही देने? सर यही क्वेश्चन ना मेरा भी है। जैसे मैंने रोज पहली बार रोज कॉम्पिटिटिव जाते हैं सेशन सर। लगाया था, हम्म। आपको पता होगा तो मैंने आपको बोला था कि सर मैंने ना अब तक का अपना हाईएस्ट स्कोर जैसे 43 किया है पहली बार इसी में कम। तो वो शायद वो कीज की जो मतलब धड़ 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 आवाज आ रही थी उससे हो रहा। तो ये चीज आपको स्पीड मुझे बढ़ जाती अडॉप्ट है करनी सर। चाहिए, या फिर वहां पे अपने पे ध्यान देना है कि नहीं जाने दो, जहाँ जा रहे हैं अपनी स्पीड से चलो, या फिर फ्लो में बहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं। यानी सर स्टेबल नहीं रहता ना कैसा, जैसे अकेले में रहता ना स्टेबल, या कंपटीशन सेशन में, तो अकेले में उधर स्टेबल नहीं रहेगा। और हाँ दूसरी बात सर वही स्पीड पूछ तो रहा हूँ बढ़ मैं, गई वहां थी। पे कितनी बार आपको टेस्ट दिया, जो आप कह रहे हो स्टेबल नहीं रहता, वहां कितनी बार दिया आपने टेस्ट, ये मेरे क्वेश्चन। वो 2 दिन, यानी एक दिन के बाद इन्हें दिशा म्हणजे एक ही बार आज गए हो दिया वहाँ तो पे? परसों एक, हाँ एक टेस्ट देता हूँ। एक ही बार गए लेकिन हो ना? 50, नहीं नहीं एक ही बार नहीं सर, हफ्ते में 3 बार जाता हूँ। अच्छा। और कंपटीशन सेशन कब से ज्वाइन करते हैं? 1 महीना हो गया सर। डेली आ एक रहे हो? मंथ। नाम क्या है आपका? विशाल विशाल। डेली आ रहे हो आप? हाँ सर आ रहा हूँ मैं डेली। 8 बजे वाला? हाँ लेकिन सर उधर ही क्या हो जाता कि उनके साथ ऐसा लगता कि पैसे जल्दी से कंप्लीट कर लिया और खत्म हो जाए, नहीं कि ऐसा लग जाता है। यानी स्पीड बढ़ जाती है और एरर भी बढ़ जाते हैं, नहीं कि नहीं तो नॉर्मली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बीएससी की कर रहे हो ना आप? हाँ सर BS से। कोई नहीं यार, बीएससी के डाउट सेशन बाद में लेंगे, उसको छोड़ो। सर मेरे साथ उल्टा हुआ था, मतलब मेरी स्पीड तो बढ़ गई थी लेकिन एक्यूरेसी वो जो उतनी 91 92 वही रह रही थी उसमें कॉम्पिटिटिव सेशन में। कोई नहीं यार, कॉम्पिटिशन सेशन अगर आप ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको एग्जाम में, तो वो तो आप भूल जाओ, ठीक है। वहाँ पे आ रही है, इंस्टीट्यूट में आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम, आज तक नहीं है किसी को, अगर कॉम्पिटिशन सेशन ले रहे हो तो। और कोई बताओ यार, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, मुझे लग रही सर है सर बात। आपने बोला अकेले में। हाँ जी। सर यस। सर मेरी कंटिन्यूअस है AR पे 36 37। ओके तो ठीक कोई है। इश्यू तो नहीं है? नहीं, अगर 35 और की तो भी कोई इशू नहीं होता। नहीं, अब तो 37 मैक्सिमम आ रही है, मतलब दिन में 1 2 टेस्ट जो लगाते हो। और दूसरा क्या है, एरर सर अंडर 10 7 8 है। और एक्यूरेसी तो सर 98% प्लस ही रहती है। ठीक है, तो फिर अपना वही कंफ्यूजन वही बना के रखना है सर, वो एक मतलब। वही बना के रखो, उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करो, उससे नीचे जाने की। ठीक है सर। सर फ्लो मुझे में एक बात मतलब वही पूछनी अपना है। आराम से जो कंटिन्यू। हाँ। ओके सर। सर आपने बोला अकेला नहीं लगाना, अकेले प्रैक्टिस नहीं करनी, तो मैं ऐसे फिजिकली तो कहीं जा नहीं सकता, तो कंपटीशन सेशन मतलब ठीक प्रैक्टिस है उस अकेले में ना रहने के लिए? प्रैक्टिस सेशन दे रखा है ना मैंने DT+B वालों को, लिंक भी पिन कर रखा है हर ग्रुप। तब मैं ना मैंने 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं बाहर हो गया था ग्रुप से। तो अभी मैं 30 जुलाई को मेरा एग्जाम है, मैं कंपटीशन सेशन मुझे लगाना है सर। 30 जुलाई को है ना? कोई नहीं, अभी तो मैंने आपका DT+B है? DT+B है सर, मैंने एडमिट कार्ड भी सेंड किया था आपके पास आज अपना। ओके, अगर आपका DT+B है तो कंपटीशन सेशन मैंने फ्री कर रखा है, और हर ग्रुप में मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। कर दिया ना रिक्वेस्ट, फिर तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और कोई? जी सर। लास्ट आउट, लास्ट आउट, यस।
हाँ जी। सर AR पे ऑटो हाँ, स्क्रोलिंग नहीं है सर, मुझे थोड़ी किसने बोला उसके नहीं बारे है? में, जब मैं टाइप करती हूँ तब जब मैं ड्रिल करती हूँ तो उस पे नहीं आता ऑप्शन। लास्ट टाइम कब किया था आपने? अभी दोपहर में किया था सर। AR पे बोल रहे हैं सर, AZ पे बोल रहे हैं, ये पूछ लो। AR पे सर, AR पे। AR पे तो है। सर उसको मुझे थोड़ा, उसको मरना थोड़ी ना हटा के last time। सर अब थोड़ा तो सर बता उसने दीजिए कर दिया कहाँ है, पे अब तो ऑप्शन आता कंटिन्यू रहता है। अगर नहीं भी होगा कोई बात नहीं, वैसे तो 100% है, लेकिन नहीं दिखे तो ऑप्शन दे रखा होगा उसमें। सर सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, सेटिंग में देख लेना, अगर नहीं भी हो। वैसे तो 100% हो, इस टाइम तो कुछ खेलने के मूड में नहीं हूँ, कर भी नहीं है सकते। सर, है। कोई है। नहीं। ओके सर, थैंक यू नहीं हो सर। फिर भी दोबारा पूछ लेना, अगर नहीं दिखे तो आप। ठीक है। ओके ठीक अच्छा सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जिनका सुबह वाली शिफ्ट में एग्जाम है हाँ 9 बजे और उनको ट्रैवल भी करना है, हाँ, तो वो सुबह में टाइपिंग करके जाए या फिर बस उठ करके के जाना है, अपना रेडी होके? करके जाना है भाई। कितना, एक एक मतलब एक ड्रिल या 15-15 मिनट की दो, बस। 5 बजे उठा के ही मानोगे सर आप? यस। अब तो उठा पड़े। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अभी किसी का भी डाउट हो, देवी का आपका जो भी डाउट हो, ग्रुप में डाल दो। ग्रुप आई कैसे ओपन ही है मेरे ख्याल से, बंद तो नहीं कर रखा मैंने। ठीक है, डाल दो सर आप। टाइपिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? AR मैंने वेबसाइट। AR पे की थी सर, उस पे 31 भाई अगर आप BLC 32 आ रही प्रिपरेशन सर। कर रहे हो तो टाइपिंग टॉपर्स इज विल बी LDC के लिए सर। LDC है। अब पूछ रहे हो? हाँ सर। ए यार, हाँ। मैं कह रहा हूँ, पूछ रहे हो प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा? अगर आप फ्री पूछ रहे हो फ्री तो कर वो दिया है, ना आपने सर, इसलिए पूछ। क्या बोलते हैं, DSSS। अरे यार वो नहीं, टाइपिंग मित्रा है भाई, टाइपिंग मित्रा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है टाइपिंग मित्रा में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, आप टाइपिंग मित्रा यूज करें। टाइपिंग मित्रा सर। हाँ जी, टाइपिंग मित्रा। ठीक है, सर बाय करने, वैसे वो पेड सर है तो सर बाय करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी ले लेना यार आपस में, हाँ, ID पासवर्ड। सर टाइप बोलो बोलो। मॉडरेट सर लगाइए कल की सर, रिकॉर्डिंग नहीं वो है सर। हार्ड वाला। सिर्फ मॉडरेट पैसेज लगाना है, हार्ड किसी को नहीं लगाना, इजी किसी को नहीं लगाना। क्या रिकॉर्डिंग, क्या बोल रहे थे? सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं है सर, शाम को जो 7 बजे हुई थी। नहीं है साढ़े रिकॉर्डिंग, है सात ना? वाला। यस कल सर। आप साढ़े सारे ना सात वाले अपडेटेड की। नहीं रहते हो, सारी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सब चाहते हो कि मैं आप सबके लिए सब कुछ करूं, जितना हो सके मैं आप सबके लिए करूं, जो कि मैं करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी सेशन नहीं लेता उसको यही नहीं पता कि रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है नहीं हुई है। आपको पता है वो जो मैंने आज वो डाला था वो रिकॉर्डिंग ही थी, जो मैंने यूट्यूब पे डाला है। जब मैंने सेशन लिया तो 100% मुझे तो डालनी डालनी है ना, लेकिन आप सबको पता ही नहीं मैंने डाली है नहीं डाली। आप सब भाई अपडेटेड रहो थोड़े से। ठीक है, वो वीडियो जो मैं डालता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब कोई भी वीडियो मेरी मिस मत करो, मैं जो भी डाल रहा हूँ, कि मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपको बहुत काम आएगी। मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग, सुबह ही डाली थी मैंने, 7 बजे डाली होगी गैस। ठीक है, अब किसी का भी डाउट हो तो भाई ग्रुप में मैसेज कर देना। सर एक कंपटीशन सेशन रख लीजिए ड्रिल के लिए। आज के लिए हाँ जी। कौन सा एग्जाम है? GSSS। एक काम करो, मेरे साथ ही कंपटीशन सेशन कर लो आप। आपको नेगेटिव तो होना है, तो आपको इतने लोगों की क्यों जरूरत है नेगेटिव होने के लिए, मैं हूं तो। नहीं बताओ। सर, अभी आपने बोला ना कि मतलब कंपटीशन सेशन लेने से वहाँ का इन्वायरमेंट पता चल जाता है, इसलिए हम बोल रहे थे। डू नॉट मेक एनी चेंजेस, एनी न्यू चेंजेस, डू नॉट। ठीक है, कुछ मत करो। कोई बात नहीं, हो गया, कल है ना पेपर, हाँ जी। भूल जाओ सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर। कुछ मत ध्यान दो। ठीक है, अभी आप लोगे ना, तो आपसे ज्यादा नेगेटिव पर्सन इस पूरे सेशन में कोई नहीं होगा। फिर तो मैं अच्छा। भी बचा के नहीं ला सकता, आप डूबोगे डूबोगे। ठीक है, तो जैसा चल रहा है चलने दो। बस एक चीज ध्यान रखो कि हैव सम पेशेंस व्हाइल यू टाइम, बस इतना सा ध्यान रखो और कुछ नहीं। ओके कोई सर। नई चीज मत करके देखो कि चलो आज कोई तूफानी करते हैं। अब तो कोल्ड ड्रिंक भी काम ठीक। नहीं आती तूफानी के लिए। और बताओ। ठीक है फिर, और मुझे लगता है कि अगर मैं उठा के नहीं ला सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकता भाई आप। कोई नहीं यार, ग्रुप में मैसेज डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मुझे लग रही है भूख, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो कल के सेशन में। सर, हाँ, नहीं देखना चाहते? अरे सर, लास्ट एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलो। सर, जिन लोगों का कल एक है टाइपिंग का, उनसे रिव्यू मांग के कल शाम को एक सेशन में कुछ अपडेट बता देंगे आप? भाई मेरी तरफ से आपको कोई कमी कभी भी नहीं मिलेगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कोई ढूंढ लो, कमी आपको कभी नहीं मिलेगी, आप नहीं पूरे नहीं सर, सेटिस्फाई होकर जाओगे।
नहीं मेरा भी सर एक्चुअली परसों को है ना, फिर मैं भी बता दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे तो लेना ही है भाई, मेरा तो काम ही है भाई पॉजिटिव करना। मेरा खाली पढ़ाने का काम होता तो मैं इस टाइम अपने लाइव क्लास छोड़ के ये तो नहीं कर रहा होता, बिल्कुल नहीं कर रहा होता। मैं तो खाना छोड़ के सब कभी नहीं करता मैं। लेकिन मेरे को ज्यादा से ज्यादा पास करवाने हैं। अब कैसे कराऊंगा ये तो मेरी सरदर्दी है। ठीक ठीक है है, सर, तो थैंक उस सब की टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा सब कुछ। यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल जिसका भी कल एग्जाम है। थैंक यू सर। Thank you, sir.